वेलकम दोस्तों, आज है 15 जनवरी 2024 दिन सोमवार का। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। शुरुआत करते हैं खबरों की पहली बड़ी खबर। इससे पहले आपको बता दें, आज मकर संक्रांति का त्योहार है। आज 15 जनवरी 2024 को देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के पर्व का विशेष महत्व होता है। देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से मनाया जाता है और आज के दिन गंगा स्नान, नदी स्नान, सूर्य पूजा और दान का विशेष महत्व बताया गया है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। इस बार मकर संक्रांति पर 77 साल बाद वरियान योग का सहयोग भी बन रहा है और आज के दिन स्नान और दान करना पुण्य का बहुत बड़ा विशेष महत्व बताया गया। धर्म ग्रंथों के अनुसार मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और दान आदि पुण्य काल में करने का विशेष महत्व होता है। पुण्य काल का मुहूर्त है सुबह 7:15 से 12:30 तक। महापुण्य काल का मुहूर्त सुबह 7:15 से 9:15 तक। आज के दिन सूर्य देव की आराधना का भी खास महत्व है। आज का ये दिन देवों के देव महादेव को भी समर्पित होता है। आज के दिन इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती जी की विशेष पूजा की जाती है। आज विशेष योग में भगवान शिव का अभिषेक करने से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं, साथ ही बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। और शास्त्रों में तो ये बताया गया कि भगवान शिव महज जल अभिषेक से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः भक्त अपनी इच्छा और आर्थिक स्थिति के अनुसार आज भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में व्याप्त दुख और संताप को दूर करना चाहते हैं तो आज मकर संक्रांति के इस विशेष पावन पर्व पर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें और इसके बाद श्वेत वस्त्र धारण करें। भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करें। शहद से भगवान शिव का अभिषेक करें। राशि के अनुसार आप किस चीज का दान करें यह भी बताया गया है। स्क्रीन पर आप विशेष जानकारी को पढ़ सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति से जुड़ा अपडेट है। गंगा सागर में 65 लाख तीर्थयात्रियों ने डुबकी लगाई है। सुरक्षा के लिए 14,000 पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। 8 से लेकर रविवार दोपहर तक 65 लाख तीर्थयात्रियों ने गंगा सागर में डुबकी लगाकर पुण्य कमाया और आज सोमवार को मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर में संख्या बढ़ने की और भी संभावना है। 45 निगरानी टावर भी बनाए गए हैं। गुजरात में काइट फेस्टिवल, जयपुर में गोविंद देव जी का पतंगों से श्रृंगार हुआ। पीएम मोदी दिल्ली में पोंगल त्योहार में शामिल हुए, गाय की पूजा भी की। और हाँ, माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए भी गुड न्यूज आई है। अब दिन में 2 बार खुलेगी पुरानी गुफा। भक्तों की सुविधा को देखते हुए पुरानी गुफा में दर्शन का समय बढ़ा दिया गया। समाचार एजेंसी एनआई के अनुसार अब पुरानी गुफा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक और रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक खुली रहेगी। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है। शंकराचार्य के बयान पर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष जी ने प्रतिक्रिया दी है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, लोगों में मंदिर उद्घाटन को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए देश भर से करीब 8,000 लोगों को आमंत्रित किया गया, जिनमें साधु संत, नेता, अभिनेता, खेल जगत से जुड़े लोगों के नाम शामिल हैं। वहीं चारों शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से इंकार कर दिया, जिस पर अब राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बयान सामने आया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में चारों शंकराचार्यों के शामिल न होने को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी ने प्रतिक्रिया दी है। स्वामी गोविंद देव गिरी ने एबीपी न्यूज पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिन शंकराचार्य को लग रहा है कि शास्त्र सम्मत काम नहीं हो रहा है, मुहूर्त को लेकर कोई दिक्कत है, तो उन्हें मैं 21 तारीख से पहले आमंत्रित करता हूं कि वे यहां पर आएं, खुद मुआयना करें, देखें और उन्हें जो भी लगता है शास्त्र सम्मत नहीं है वे हमें सलाह दें। उनकी सलाह हम लोग मानेंगे। बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को पीएम जनमन के तहत 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करेंगे। आज सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करेंगे। गाजा युद्ध के हुए 100 दिन पूरे। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमास को कुचलने से इजरायल को कोई नहीं रोक सकता। दरअसल इजरायल और हमास युद्ध के 100 दिन पूरे हो गए और इस दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि हमें कोई नहीं रोक सकता। गाजा में जी तक जंग जारी रहेगी। लाल सागर को लेकर गुटबंदी बढ़ गई है। खाड़ी युद्ध जैसे हालात बन गए। रूस और चाइना ने अमेरिका को धमकी भी दे डाली है। गाजा युद्ध शुरू होने के चंद दिनों बाद ही हूती ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले शुरू कर दिए थे। हूती को सबक सिखाने के लिए जब अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की तो अब अरब में महायुद्ध का खतरा बढ़ गया और ऐसे में अब अरब में 1991 के खाड़ी युद्ध जैसे हालात बन गए। विश्व युद्ध की आशंका इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि हूती विद्रोहियों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान के साथ साथ तुर्की, रूस और चाइना भी हूती के पक्ष में खड़े हो गए। साथ ही इन देशों ने अमेरिका को धमकी भी दे दी है। रूस में मिली अब तक की सबसे बड़ी सोने की खदान प्रतिबंध झेल रहे पुतिन की बल्ले बल्ले हो गई है। रूस ने सुदूर पूर्व में सबसे बड़ी सोने की खोज की घोषणा की है। यह खदान पूर्वी संघीय इकाई चुकोटका में स्थित है और रूस का यह अंदाजा है कि इस खदान में 100 टन से अधिक सोना मौजूद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आज सोमवार से मेघालय और असम का 3 दिवसीय दौरा करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 से 17 जनवरी तक मेघालय
मेघालय और असम का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति भवन द्वारा रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में इस तरह की जानकारी दी गई है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पाला जमने की चेतावनी आई है। जीटी बेल्ट पर जीरो विजिबिलिटी। अमृतसर में 7 फ्लाइट लेट हो गई। हिमाचल में भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों को अभी कोल्ड वेव से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। मौसम विभाग ने 2 दिन पाला जमने का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, हिमाचल, पंजाब को केंद्र की बड़ी राहत। 6 जिलों में CGHS खोलने की मंजूरी। दिल्ली, चंडीगढ़ के एडिशनल डायरेक्टर जल्दी दौरा करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को केंद्र सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। इन तीनों राज्यों के 6 जिलों में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। CGHS के तहत सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में OPD और इंडोर दोनों तरह के उपचार प्रदान किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है रामलला का आमंत्रण ठुकराने वाले दोबारा विचार करें। उज्जैन में उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने आमंत्रण को ठुकराया है वे दोबारा विचार करेंगे, हमारी बहुसंख्यक भावनाओं का सम्मान करेंगे। मालदीव ने कहा भारत 15 मार्च तक सैनिक निकाले। इंडियन हाई कमिश्नर से मीटिंग के बाद राष्ट्रपति ऑफिस ने कहा यही मुइजू सरकार की नीति है। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिक मालदीव में नहीं रह सकते। राष्ट्रपति मुइजू और उनकी सरकार की यही नीति है। मालदीव के मीडिया ने वहां की सरकार के हवाले से बताया कि मालदीव में फिलहाल 88 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। दोनों देशों के बीच सैनिकों को हटाए जाने से जुड़ी बातचीत के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। बड़ी खबर है, मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की न्याय यात्रा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर के थोबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा से पहले राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित किया। हिट एंड रन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मुआवजा बढ़ाने पर विचार करे केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने हिट एंड रन दुर्घटनाओं को लेकर आदेश जारी किया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को इस बात पर विचार करने का निर्देश दिया कि क्या हिट एंड रन दुर्घटनाओं में मृत्यु और गंभीर चोट के मामलों में मुआवजे की राशि सालाना बढ़ाई जा सकती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि 90,000 दुश्मन देश के सैनिकों के साथ कुछ नहीं किया। ये बड़ी खबर है, आपको बताते हैं। आपको मालूम होगा 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, इस युद्ध में पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया था। पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिक थे जिन्होंने भारत के सामने सरेंडर किया था। इसलिए राजनाथ सिंह ने कहा कि 90,000 दुश्मन देश के सैनिकों के साथ हमने कुछ नहीं किया। हमारे जवानों का विदेशों में भी सम्मान होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे भारतीय सैनिकों का शौर्य ही ऐसा है, सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी उनका सम्मान होता है और हमारे सैनिकों की चर्चा सम्मान पूर्वक दुनिया भर में होती है। हमारे सैनिकों की बहादुरी और मानवता की चर्चा तो भारत से बाहर भी मशहूर है। हमारी संस्कृति में मानवता है और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध इसका उदाहरण है। इस युद्ध में पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। उनके साथ चाहे जैसा सलूक किया जा सकता था, पर हमारी संस्कृति देखिए कि उन सैनिकों के प्रति पूरी तरह मानवतावादी रवैया अपनाया गया और आगे चलकर उन सैनिकों को पूरे सम्मान के साथ उनके देश भेज दिया गया। शत्रु सैनिकों के साथ हुए ऐसे व्यवहार को वो मानवता के स्वर्णिम अध्यायों में से एक मानते हैं। बड़ी खबर है, हरियाणा में स्कूल मर्जर फैसला फिलहाल रुक गया है। सीएम ने फाइल मंगाई है। चुनावी नुकसान की संभावना है। हरियाणा में 832 सरकारी स्कूलों को मर्ज करने के फैसले को लेकर फिलहाल इस तरह का अपडेट चल रहा है। साथ ही आपको बताते हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर राजस्थान में भी ड्राई डे रहेगा। आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। करीब 7,500 दुकानें बंद रहेगी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश में राजस्थान में ड्राई डे सूखा दिवस रहेगा, यानी इस दिन पूरे दिन शराब की दुकानें बंद रहेगी। एलन मस्क का नया प्लान, पेमेंट ऐप की बोलती बंद करेंगे। ट्विटर में जल्दी नया फीचर आने वाला है। देश में डिजिटल पेमेंट का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। हम लोग पेमेंट करने के लिए पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क ने एक बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि जल्दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक ऐसा फीचर जारी करेंगे जो बेहद ही चौंकाने वाला है और इन फीचर के साथ यूजर पेमेंट भी कर पाएंगे। मिस राजस्थान का 26वां एडिशन 16 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 17 से लेकर 27 साल की लड़कियां पार्टिसिपेट कर सकेंगी। राजस्थान के सबसे बड़े ब्यूटी पेजेंट के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 16 जनवरी से राजस्थान में शुरू हो जाएगी। ये मिस राजस्थान का 26वां एडिशन होने जा रहा है। मिस राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट missrajasthan.org पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 5 साल में एजुकेशन लोन के आवेदन 2 गुने हो गए। कर्ज लेकर पढ़ाई करने वाले 45% छात्र सिर्फ दक्षिण के 5 राज्यों से हैं। हमारे देश में एजुकेशन लोन लेने वाले छात्रों की संख्या 5 साल में 2 गुनी हो गई है। इंडियन आर्म्स फोर्स दुनिया की बेस्ट फोर्स में से एक है। IAF चीफ VR चौधरी ने कहा हमें विदेशी मदद पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि इंडियन आर्म्ड फोर्स दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। 2027 तक समृद्ध भारतीयों की संख्या 10 करोड़ हो जाएगी। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। 4% कामकाजी आबादी की सालाना आय 8,28,000 रुपए से ज्यादा। अगले 4 सालों में यानी 2027 तक समृद्ध भारतीयों की संख्या 100 मिलियन यानी 10 करोड़ के पार हो जाएगी। गोल्डमैन की जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें यह बड़ा अपडेट आया है। वही बड़ी खबर है, मुहूर्त निकालने वाले शास्त्री ने प्राण प्रतिष्ठा विवाद पर लगाया विराम। कहा कि 22 जनवरी सबसे शुभ तिथि है। अभी न विराजते तो 30 महीने का करना पड़ता रामलला को इंतजार। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त ने भारत
भारत में सियासी घमासान मचा दिया है। कांग्रेस और सपा के टॉप लीडर समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इसे बीजेपी और आरएसएस का चुनावी एजेंडा करार दिया है और खुद को प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से दूर भी किया है। अब प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त घोषित करने वाले काशी के मुहूर्तकार पंडित गणेश्वर शास्त्री ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी की तारीख सबसे शुभ है। अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तो 30 महीने यानी जून 2026 तक रामलला का इंतजार करना पड़ता। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अमेरिका में कार रैली, भगवान राम के झंडों के साथ 350 गाड़ियों का काफिला निकला। 55 देशों को न्योता। बताया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 55 देशों के 100 राजदूत सांसद शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता भेजा गया। अमेरिकी कंपनी का मून मिशन फेल हो गया। वापस लौट रहा लैंडर धरती से 4 लाख किलोमीटर दूर। कंपनी ने कहा कि वायुमंडल में घुसते ही जल जाएगा। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी का पेरेग्रीन 1 मून लैंडर अब पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। लैंडर को बनाने वाली कंपनी ने बताया कि यह पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही जल जाएगा। 8 जनवरी को इसे स्पेस में भेजा गया था, लेकिन यह मिशन फेल हो गया। इंडिया में सीट शेयरिंग बंगाल, पंजाब, यूपी ने फंसाया। ममता, अखिलेश कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी अड़ गई। विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग समेत गठबंधन के अध्यक्ष और संयोजक पद पर भी असमंजस की स्थिति है। सूत्रों के मुताबिक शनिवार 13 जनवरी को हुई वर्चुअल मीटिंग में चेयरपर्सन के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति बनी, लेकिन संयोजक के नाम पर फैसला नहीं हो सका। मीटिंग के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, हमारे बीच चर्चा हुई है कि हम जल्द सीट शेयरिंग पर फैसला लेंगे। चीन को पीछे छोड़ा, धूप नहीं पहुंची तो गांव वालों ने बना डाला अपना खुद का सूरज। इटली का विगनेला गांव एक तरफ घाटी तो दूसरी तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। ठंड के महीनों में वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। पूरे नगर में सर्दी और अंधेरे से सन्नाटा पसर जाता है, लेकिन जिस तरह से वहां के लोगों ने मिलकर इस परेशानी का हल निकाला वो पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गई है। सूरज की धूप गांव वालों तक नहीं पहुंची तो गांव वालों ने इसका हल ढूंढ लिया और गांव वालों ने अपना पर्सनल सूरज बना डाला। इटली के एक छोटे से गांव विगनेला से ये बड़ी खबर आई है। पहले चर्चा होती थी कि चीन ने आर्टिफिशियल सूरज तैयार किया जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आया, लेकिन इटली ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया। 1 करोड़ की लागत से मिरर स्थापित किया और बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति से वहां पर ग्रामीणों ने कमाल कर दिया। अमेरिका में पहली बार नाइट्रोजन गैस से दिया जाएगा मृत्युदंड। अमेरिका में पहली बार इस तरह की व्यवस्था होने जा रही है, जिस सजा में न तो कोई फंदा और न ही कोई दर्द। पीएम मोदी का 16 और 17 जनवरी को आंध्र प्रदेश और केरल का दौरा, 4000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 16 और 17 जनवरी को आंध्र प्रदेश और केरल का दौरा करेंगे। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। भारतीय सेना के बारे में जान सकेंगे आम नागरिक। शिमला में होगा नो योर आर्मी कार्यक्रम। दरअसल हिमाचल प्रदेश के शिमला में 15 और 16 जनवरी को नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए आम जनता भारतीय सेना को नजदीक से जान सकेगी। नो योर आर्मी कार्यक्रम में आज 15 जनवरी को आर्मी हेरिटेज म्यूजियम में सेना के हथियार और उपकरणों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। 16 जनवरी को ऐसा ही एक आयोजन रिज मैदान पर भी होगा। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देख पा रहे हैं। अब घर की सिक्योरिटी होगी मजबूत। Xiaomi ने लॉन्च किया कम कीमत में 360 होम सिक्योरिटी कैमरा। कंपनी का ये तीसरा कैमरा जिसे भारत में लॉन्च किया गया। कोरोना वायरस से जुड़ा अपडेट भी आपको बता देते हैं। देश में नहीं थम रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 375 नए मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में 2 लोगों की जानें चली गई हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि हमारे देश में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट है। बढ़ती बेरोजगारी और आवास संकट से गुजर रहा कनाडा। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या पर लगाम लगाई जाएगी। कनाडा में बढ़ती बेरोजगारी और आवास संकट के बीच वहां के मंत्री ने शनिवार को कहा कि अगले कुछ महीनों में वह देश में रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या पर अंकुश लगाने की संभावना पर विचार करेंगे। तानाशाह किम जोंग ने एक बार फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। दक्षिण कोरिया और जापान अलर्ट हो गया। दक्षिण कोरिया ने यह दावा किया कि उत्तर कोरिया ने रविवार को अपने पूर्वी तट से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। दिल्ली एनसीआर की हवा फिर से बिगड़ गई है। ग्रेप 3 के प्रतिबंध फिर से लागू हो गए हैं। कई चीजों पर बैन लग गया। दिल्ली एनसीआर में हवा एक बार फिर से खराब देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में तत्काल प्रभाव से ग्रेप 3 प्लान लागू हो गया। दिल्ली में एलजी ने 32 और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति दी है। रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। दिल्ली में 32 और नए प्रतिष्ठान है जो 24 घंटे सेवाएं देंगे। अलीगढ़ से चुनावी बिगुल फूकेंगे पीएम मोदी। 25 को मेगा रैली होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले पहली चुनावी रैली 25 जनवरी को अलीगढ़ में करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के 2 दिन बाद ही भाजपा प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मैदान में विधिवत उतर जाएगी। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट आ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका लगा। कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। बजट 2024 से जुड़ी खबर है। किसान और करदाता दोनों को राहत मिलेगी। आम आदमी के लिए बड़ी सौगातें। विशेषज्ञों ने कई उम्मीदें जताई हैं। एक्सपर्ट ने टैक्स स्लैब में बदलाव की मांग रखी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उपायों को जारी रखने की जरूरत भी है। महिलाओं और कमजोर समुदायों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिल सकते हैं। आम बजट आने में अब बहुत ही कम दिन बाकी रह गए हैं। इससे पहले बजट में मिलने वाली राहत और सौगातों को लेकर भी कयास लगाए जाने लगे हैं। रोहतक से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। रोहतक स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के आपात
आपातकाल विभाग में आने वाले ब्रेन स्ट्रोक यानी लकवा के मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर आई है। अब लकवा के मरीजों को लगने वाले महंगे इंजेक्शन टेनेक्टे प्लेस को PGIMS मुफ्त में ही उपलब्ध करवाएगा, जिससे मरीजों को आर्थिक राहत मिलेगी। बाजार में इसकी कीमत 35,000 रुपए तक होती है। आपको बता दें, जब भी कोई ब्रेन स्ट्रोक या लकवा का मरीज आपातकालीन विभाग में पहुंचता है तो उसे 4 से 6 घंटे के अंदर एक इंजेक्शन लगाना होता है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 35,000 रुपए के लगभग होती है। अब रोहतक PGI में लकवा मरीजों को यह इंजेक्शन फ्री में लगेगा। बिहार बोर्ड ने 10वीं बोर्ड परीक्षा के एडमिशन कार्ड जारी कर दिए हैं। 15 फरवरी से मैट्रिक परीक्षा की शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली स्कूल रीओपन से जुड़ी खबर, सोमवार से खुलेंगे दिल्ली के सभी स्कूल। कड़ाके की ठंड के चलते टाइमिंग में बदलाव किया गया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सोमवार से सभी स्कूलों को खोलने का आदेश जारी किया। नोटिस में कहा गया कि सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के सभी छात्र 15 जनवरी यानी आज सोमवार से अपने संबंधित स्कूलों में वापस कक्षाओं में शामिल होंगे। इसमें नर्सरी, केजी और प्राइमरी कक्षाएं भी शामिल हैं। हालांकि नोटिस में कहा गया कि मौजूदा कोहरे की स्थिति को देखते हुए कोई भी स्कूल सुबह 9 बजे से पहले शुरू नहीं होगा और शाम 5 बजे से बाद कक्षाएं नहीं लगेगी। ये नियम अगले आदेश तक जारी रहेगा। 22 जनवरी को पैदा हुए बच्चे के घर गाएंगे बधाई, लेकिन नेग नहीं लेंगे। बरेली के किन्नर समुदाय ने यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में बन रहे श्री रामलला मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को पैदा होने वाले बच्चों के घरों में वे लोग बधाई गाएंगे, लेकिन नेग नहीं लेंगे। साथ ही किन्नर समुदाय ने यह भी बताया कि वे अयोध्या में मंदिर के निर्माण में भी सहयोग करेंगे। पंजाब और चंडीगढ़ के स्कूलों में ठंड की वजह से छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। पंजाब में अब 5वीं कक्षा तक सभी सरकारी, एडेड और प्राइवेट स्कूल 21 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं मिडिल, हाई व सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोमवार से ही सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। वहीं डबल शिफ्ट वाले स्कूलों का समय सुबह 9 बजे से 4 बजे तक का रहेगा। इससे पहले चंडीगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने के आदेश जारी किए। चंडीगढ़ में पहली क्लास से लेकर 8वीं तक के स्कूल 21 जनवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि तब तक स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई करवा सकेंगे। वहीं 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट को पहले की तरह नियमित स्कूल आना होगा। द ग्रेट कली 25 फरवरी को बैतूल आएंगे, वीडियो जारी कर आने की सूचना दी है। PM विश्वकर्मा योजना में 3 लाख रुपए का लोन 2 चरणों में मिलेगा। पोर्टल या मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभ के लिए आवेदक PM विश्वकर्मा पोर्टल व PM विश्वकर्मा मोबाइल ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मिलिंद देवड़ा शिवसेना में शामिल। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले रविवार 14 जनवरी 2024 को मिलिंद देवड़ा ने शिवसेना शिंदे गुट ज्वाइन कर लिया। महिला CEO का पुलिस स्टेशन में पति से आमना सामना, बोली जब तक मैं हिरासत में हूँ तुम आजाद हो। आपको मालूम ही होगा ये वही महिला है जो एक CEO है कंपनी की। इसने अपने 4 साल के बच्चे की जान ले ली, कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि इसने अपने आरोपों से इंकार किया। दोनों पति पत्नी के बनती नहीं थी, तलाक का मैटर भी चल रहा है। मामला पुलिस जांच जारी है। चाइनीज मांझे से 2 लोगों की जानें चली गई। हैदराबाद में एक आर्मी जवान की गर्दन कट गई, जान चली गई। गुजरात में 5 साल के मासूम की जान भी चली गई। चाइनीज मांझे बहुत ही खतरनाक होते हैं, पतंग उड़ाते हैं, सावधान रहें, नियमों का पालन करें। इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों की जानें भी चली जाती हैं, तो इसलिए सावधान रहें। चलिए अपडेट खबर, श्रीलंका ने 12 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। अवैध तरीके से मछली पकड़ने का आरोप लगा, नाव भी जब्त कर ली गई है। दिल्ली में अंगीठी जलाकर सो रहे 6 लोगों की जानें चली गई। इनमें से 4 तो एक ही परिवार के हैं। सर्दी के मौसम में हीटर वगैरह चलाते हैं तो सावधान रहें, अंगीठी वगैरह जलाते हैं तो भी सावधान रहें, गैस गीजर का इस्तेमाल करते हैं तो भी सावधान रहें। कई बार हर रोज ऐसी खबरें हम देखते रहते हैं कि गैस से, गीजर से लीक की खबरें आती हैं और जाने भी जाती हैं, तो अलर्ट रहना बनता है ना दोस्तों। और छत्तीसगढ़ में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। बिलासपुर में भी धरती हिली, रिक्टर स्केल पर 3.1 की तीव्रता रही। रविवार दोपहर 2:18 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। 22 जनवरी को मध्य प्रदेश में भी छुट्टी रहेगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर भजन मंडलियों की प्रतियोगिता कराएगी सरकार। इस तरह के मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। सीमा पार कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा भारत और नेपाल, कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। सोने चांदी के रेट अपडेट सोमवार से शुक्रवार तक का अपडेट हम जानते हैं। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर करने में आप बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं तो प्लीज ऐसा ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आप जरूर शेयर करें, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।